बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खाना बनाओ प्यार और केयर से। रुकिए रुकिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ऑथेंटिक रेसिपी लेके आई हूँ। मटन और बीफ को करेंगे हम बाय बाय और मज़ेदार चिकन कुन्ना बनाएंगे। जी हाँ, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में, घर के इंग्रेडिएंट्स से, कोई इसमें 12 मसाले, कोई एक्स्ट्रा मसाले डलने वाले नहीं है। ऑथेंटिक चनियोटी स्टाइल में हम बनाएंगे चिकन कुन्ना, जो कि बहुत लजीज बना था। मैंने जब बनाया खाया तो मैं हैरान रह गई। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम एक बाउल में हमने 3 से 4 टेबलस्पून दही का लेना है, ठीक है। और हम इसके अंदर जो है अब डालेंगे कुछ सीजनिंग। हमने जस्ट 2 चीज़ों से इसको हमने चिकन को मैरिनेट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसमें डाला कुन्ना मसाला 1 टेबलस्पून, ठीक है। और थोड़े से 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें सिरका डालेंगे। ये मैंने क्यों डाला है, इसलिए डाला है कि हम ये मसाला चिकन में डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी क्या वजह है कि देखिए जो होता है ना सिरका, उसको अगर हम लोग चिकन में लगाते हैं तो वो गोश्त को गलाने का काम करता है। और जो भी मसाले हम उसमें ऐड करेंगे वो क्या होगा कि वो अच्छे से चिकन के अंदर जो है ना वो अब्ज़ॉर्ब हो जाएंगे और हमारा चिकन बहुत टेंडर बनेगा, बहुत लजीज बनेगा। और जो इसमें गोश्त की जो होती है ना चिकन, जो उसमें भी प्रॉपर तरीके से एक टेस्ट आएगा कुन्ने का, ठीक है। और ये चीज़ को हम अच्छे से मैरिनेट करें, इसलिए इसको 2 से 3 घंटे मैरिनेट करके रख लें, मिक्स कर लें। बिल्कुल थोड़ा सा लगाया है, जस्ट 2 से 3 टेबलस्पून दही, देखें बस कितना कि हमारा मसाला ऊपर इसके ऊपर लग जाए, ठीक है। अब जनाब हमने इसको जो है वो चीज़ें जिसमें डलने वाली हैं वो जस्ट इसमें 2 से 3 प्याज, हमने 2 बड़े साइज़ के दरमियाने साइज़ के ले लें प्याज, 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का और 1 टेबलस्पून अदरक का, ठीक है। वो लिया हमने। किलो हमारे पास चिकन है। अब हमने क्या करना है कि कढ़ाई में तकरीबन हमने इसमें 1 कप से ज़्यादा ऑयल डालना है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसमें ये जो प्याज थे वो हमने डाले, इसको हमने अच्छा सा करना है ब्राउन। और प्याज हमारी बहुत जुलियन कट है, जो कि सैलड सॉरी ऑमलेट वाली होती है ना प्याज, वो हमारी इसमें है, ठीक है। वो इसलिए ताकि इसमें प्याज खड़ी-खड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटे-छोटे प्याज से कटेंगे। अब हमने इसमें जो लहसुन अदरक था वो डाला, इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, ठीक है। इतना कि इसका जो कच्चा पन होता है ना लहसुन का, और वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद जो मैरिनेट चिकन था वो हमने इसमें डायरेक्ट डाल देना है और अब अच्छे से हमने इसको करना है फ्राई, ताकि गोश्त का कलर जो है ना वो हमारा भुन जाए। देखिए कलर अभी भी हल्का-हल्का सा ऐसे लग रहा है ना जैसे मसाले डले, हालाँकि अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला। क्यों? क्योंकि हमने इसको मैरिनेट किया था। अब हम 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर जो है ना वो नमक का डालेंगे। आपने अकॉर्डिंग जितना आप खाते हो आप उतना डालो। मैं 1 टेबलस्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा डाल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के सुरख मिर्चें, ठीक है, वो हम इसमें डालेंगे। और उसके बाद हम डालेंगे हल्दी, जितनी क्वार्टर टीस्पून जितनी हम डालते हैं वो डालेंगे। अब हमने इनको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से हमने इनको भूनना है, ठीक है। इसका असल कमाल जो है ना हमारे चिकन में ये है कि इसको हमने प्रॉपर तरीके से भूनना है, इतना कि और हल्की हीट पे भूनेंगे कि हमारा गोश्त गल जाए। 1 टेबलस्पून भर के हमने इसमें सूखा धनिया का डाला। अब हम इसको भूनते जाएँगे अच्छे से, इतना कि ये इसमें सारा मसाला और हमारा गोश्त जो है ना वो काफ़ी हद तक गल जाए, क्योंकि सिरका डाला हुआ गोश्त ऑलरेडी गला होगा, कुछ मसाले इसके अंदर ऑलरेडी अंदर गए हुए हैं। ये इतना मज़ेदार, इतना ये इसका गोश्त टेंडर हो जाता है ना, ये मतलब बहुत कमाल का। जस्ट ये कुछ रेसिपी चीज़ों से ये बनता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हमने डाली, वरना इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। ये ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से भूनी जाएँगे, ठीक है। और इतना कि इसका जो प्याज है ना वो अच्छे से गल जाए, क्योंकि प्याज हमारे खड़े-खड़े नहीं होने चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हमने प्याज छोटे काटने, लेकिन हमने इसको भूनना है इतना कि अच्छे तरीके से हमारा गोश्त काफ़ी हद तक इससे भूनने से ही जो है ना वो गोश्त हमारा गल जाएगा और हमारे जो प्याज हैं वो प्रॉपर तरीके से गल जाएँ। जी, यहाँ पे हम इसको भूनते जाएँगे अच्छी तरीके से, ठीक है। और हल्की हीट पे भूनते जाएँगे और ध्यान रखेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें से हमने 2 से इस तरह की लोई ले लेनी है और हमने इसमें 2-3 तकरीबन ऑयल अच्छा खासा निकाल लेना है। क्यों निकालना है आपको आगे जाके पता चलेगा, ठीक है। अब हमने निकाल लिया, अब हमने इसके अंदर पानी ऐड कर देना और हमने इतना पानी ऐड करना है कि जितना कि हम इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं, क्योंकि बाज़ लोग ग्रेवी ज़्यादा खाते हैं और बाज़ लोग कम खाते हैं। हमारे घर में कुछ जो है वो थोड़ी-सी थिक खाई जाती है, सो मैं उस हिसाब से इसको बनाऊँगी, ठीक है। अब हमने इसको पानी डाल के पकाने गलने के लिए छोड़ दें, ताकि हमारा गोश्त जो है ना वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से गल जाए। ये देखिए जी, मुझे जितना पानी चाहिए था मैंने उतना डाल दिया है, ठीक है। अब आपने इसको गलने के लिए छोड़ देना है प्रॉपर तरीके से, ताकि हमारा जो है ना वो गल जाए, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या चीज़ें ऐड करेंगे जो कि इसकी प्रॉपर इसको ग्रेवी बनाने की जो इसका मेन इंग्रीडियंट्स हैं, ठीक है। हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर। आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आटा अगर आया तो वो यूज़ करें, मुझे कॉर्नफ्लोर पसंद है, मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून, 4 टेबलस्पून, ठीक है। अब हमने इसके अंदर
4 टेबलस्पून डाला और उसके बाद हम पानी के साथ अच्छे से मिक्स करें। अगर हमें लगेगा कि ये कम है तो हम इसमें और भी थोड़ा-सा ऐड कर लेंगे, ठीक है, जितना आपको उसकी थिकनेस चाहिए। आप इसको फाइनल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ ये कि मैंने क्या किया था कि 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा, अब इसमें जो एक मेन इंग्रीडिएंट जो है जो हमारे कुन्नी को मज़ेदार बनाता है, ठीक है, और जो उसकी मेन इंग्रीडिएंट्स है वो है ज़ीरा, ठीक है। और ज़ीरे को हम अच्छे से भून लेंगे और तवे पे भूनने के बाद अगर आपके पास शाही ज़ीरा है, काला ज़ीरा डालें, नहीं तो वाइट ज़ीरा भी हम जो है ना वो डाल सकते हैं। इसको भूना और भून के हम इसको हाथों से जनाब अच्छे से मसल लेंगे बस। और इस हमने कुछ नहीं करना है, इसको अच्छे से हाथों से मसलना। ये थोड़ा-सा भुना हुआ था, ठीक है। इससे भी इसका बहुत ज़बरदस्त, और इसको हम डालेंगे एंड पे, ठीक है ना। तभी इसका वो ज़बरदस्त जो कुरने वाला फ्लेवर आएगा ना वो तभी ही आएगा, ठीक है। आप देखिए इसको मैं हाथों से अच्छे से मसल रही हूँ बस, और ये इतना ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आता है ना ये ज़ीरे का और इसमें, और ठीक है, ये देखिए जी हमारा अच्छे से भुना गया है। और यही हमारा वो भी ऐसा हो जो है ना वो हो गया है हमारा, सॉरी, कॉर्नफ्लोर बैटर वो भी जो हमारा बन गया। अब हम चेक करेंगे कि हमारी जो सालन है वो कहाँ तक पहुँची है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अब ये देखिए जी हमारी काफ़ी हद तक जो है ना वो गोश्त जो है वो चेक करेंगे तो गल जा चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये जो हमारा कॉर्नफ्लोर वाला मिक्स है वो हम इसमें ऐड करेंगे, और हम ऐड करके देखेंगे। अगर तो हमें इसमें लगा कि ये कम है तो हम इसमें और ऐड करेंगे। अच्छा, मुझे इसमें जो है ना वो लगा था कि कम है तो मैंने फिर थोड़ा-सा 2 टेबलस्पून, और ये टोटल इसमें 6 टेबलस्पून हमारा कॉर्नफ्लोर गया है, ठीक है। अब आप इस चीज़ को नोट कर लें। आपको अगर लगे कि आपने इससे कम करना है तो आप कम भी कर सकते हैं। मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा चाहिए था, सो मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर और ऐड किया, ठीक है। और अब इसका हम चमचा चलाते जा रहे हैं ताकि अच्छे से प्रॉपर तरीके से गिल्टियाँ ना बने, गुठली ना बने, लम्स ना बने, और हमारा ये प्रॉपर तरीके से जनाब जो कुन्नी का जो है वो ग्रेवी रेडी हो जाए, ठीक है। ये देखिए अब इसको हम अच्छे से, ये देखो मुझे थोड़ा-सा कम लगा था, सो मैं इसमें 2 टेबलस्पून और डाला, और डाल के, ठीक है, अब हम जनाब इसको देखें, अब इसकी जो ग्रेवी है थोड़ी-सी थिक हो रही है, ठीक है। अब इसको हम हल्की पे छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि हमारा ये प्रॉपर तरीके से कॉर्नफ्लोर बन जाए। ये देखिए जी ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा जी हमारा कुन्ना हो चुका है रेडी। और ये जो मैंने ऑयल जो ना, ये देखें अब इसकी, ये देखें ये थिकनेस देखें कितनी ज़बरदस्त। और कहीं प्याज नज़र आ रहे हैं आपको? बिल्कुल नज़र ही ना आ रहे। अच्छा जी, चलें अब ये जी हमारा जो ऑयल हमने निकाला था ना वो हम इसके अंदर जनाब ऊपर लगाएंगे, और ये जी मज़ेदार सा हमारा चिकन कुन्ना रेडी है। जस्ट 3 जब 4 इंग्रीडिएंट से बनने वाला जनाब चिकन कुन्ना, इसको बनाएं, एंजॉय करें। मेरे घर वालों ने तो बहुत एंजॉय किया था। मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कीप वाचिंग, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़।